हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग आइए शुरू करते हैं अपने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की 10th वीडियो। 10वां वीडियो है ये आज हमारा। ठीक है, 9 वीडियो तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं सभी में, यानी 90 क्वेश्चन हो गए हैं। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको करने हैं एग्जाम तक के। ठीक है, तो आज ये 10वां वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus 2x minus 6 equal to 0 is 3, then the k value of k। जब भी ऐसा कभी दे कि एक रूट गिवन हो तो सीधे सीधे क्या करें, उसी की जगह पे x की जगह पे ये वैल्यू रख दें। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, देन 9 माइनस 3 टू जा 6k माइनस 6 इक्वल टू 0, 9 प्लस माइनस माइनस 8 ये हो जाएगा 3 माइनस 6k इक्वल टू 0, देन 3 इक्वल टू 6k, यहां से कटा 2, यानी आ जाएगा हमारा k इक्वल टू 1/2। तो k की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 10। 1 टू 10 तक के नंबर का मीन क्या होगा। तो मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल टर्म, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन 10। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 36 36 और 9 45 55 क्या आता है 55 अपॉन 10। ये कटेगा तो आ जाएगा हमारा 5.5। तो हमारा मीन आ गया 5.5, लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं 5.5 दिया नहीं है। ठीक है, तो मीन क्या होगा, 5.5 से बड़ी ही वैल्यू होगी। तो हम ऑप्शन को देखते हुए लगाएंगे, 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन 6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन को देखते हुए लगा देंगे। ऑप्शन हो सकता है गलत हो, लेकिन यही ऑप्शन करेक्ट दिया रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। sin 90 अपॉन sin 0 की वैल्यू हमें बतानी है। तो sin 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है। जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 6 प्लस रूट 2 इज अ। 6 प्लस 2 रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमेशा कभी भी किसी भी नंबर में अगर हम इरेशनल जोड़ दें तो हमेशा वो इरेशनल नंबर हो जाता है पूरा पूरा। तो ये हमारा इरेशनल है। जब किसी भी नंबर में कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर हम उसमें इरेशनल नंबर ऐड कर देते हैं तो पूरी वैल्यू इरेशनल हो जाती है, यानी अपरिमेय हो जाती है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। 5वां क्वेश्चन दिया है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 9:60, यानी दो ट्रायंगल हमको गिवन है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 9:16, यानी AB अपॉन PQ की वैल्यू है 9/16 करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो इनके एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब कभी भी एरिया का पूछे तो एरिया क्या हो जाता है A1/A2 इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 9/16 का स्क्वायर यानी 81/256, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमको ये गिवन डाटा का मोड बताना है। मोड बताने के लिए हमारा मोड का फार्मूला जो होता है, मोड इक्वल टू होता है
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मोड इक्वल टू मोड सबसे पहले हमें निकालने के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखना पड़ता है। 2 3 7 9 5 4 में सबसे बड़ा क्या है? यही है। तो ये हमारा मॉडल ग्रुप हो गया, यानी मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास में ये L की वैल्यू हो गई, ये F1 की वैल्यू हो गई, ये F0 की वैल्यू हो गई, ये F2 की वैल्यू हो गई, और H की वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंस जितना है इसमें, डिफरेंस कितना है? 15 का डिफरेंस है। तो रखेंगे L की वैल्यू हमारी है 55 प्लस F1 की वैल्यू है 9 माइनस F0 की वैल्यू है 7 अपॉन 2F1 यानी 18 माइनस 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 5 है इनटू H की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये हो जाएगा 55, ये प्लस 2 अपॉन 18 और 7 5 12। तो यहाँ पे 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा इनटू 15। 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 60 आ गया। 55 प्लस 5 यानी 60 हमारा मोड हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं 7 में। इन व्हाट डज द रेशियो द पॉइंट 4 -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट -4, 10 एंड 3, -8। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन भी इरेज कर लेते हैं। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है a का -6, 10 और b का कोऑर्डिनेट है 3, -8। इसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, किसमें? जो P है वो क्या है? -4, 6 में। पूछा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मान लेते हैं mn रेशियो में डिवाइड करेगा। तो रेशियो का फार्मूला इंटरसेक्शन का, इंटरनल इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है x m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n। ठीक है, तो वैल्यू x की वैल्यू ये होता है xy, जो बीच में होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है वो xy लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। रखेंगे वैल्यू x1 की वैल्यू है -4 इक्वल टू m की वैल्यू नहीं दिया है हमको, x2 की वैल्यू 3 है प्लस m की वैल्यू नहीं दिया है, x1 की वैल्यू -6 है इनटू -6 अपॉन m प्लस n। ठीक है, हम एक ही से सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही से आ जाता है हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, यहाँ पे -4m इक्वल टू 3m -6n। ठीक है, m को इधर लाएंगे तो -4m -3m इक्वल टू -6n और माइनस का प्लस 4n। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -7n इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो -2n। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m अपॉन n ले आएंगे इक्वल टू, तो 2 अपॉन 7 चला जाएगा, यानी रेशियो हो गया 2:7, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब देखिए हमको क्या लिखा है, 2 क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइनिंग इन टू एंड, यानी दो वॉल्यूम दिए हैं, दोनों का वॉल्यूम, दो क्यूब दिए हैं जिनका वॉल्यूम कितना है 64। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब इक्वल टू 64, देन a इक्वल टू आ जाएगा रूट क्यूब रूट 64, यानी ये 4, यानी इसकी साइड 4 है तो इसकी भी साइड 4 होगी। दोनों को जोड़ दिया गया, देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ये 4 यहाँ तक है, ये 4 यहाँ तक है। क्या दोनों को जोड़ने पर हमारे ब्रेड्थ में कोई चेंजमेंट होगा? लंबे लंबे में जोड़ा गया है इंड टू इंड, तो ब्रेड्थ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये 5 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो लेंथ केवल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट वही होगी। पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएसए होता है 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL, वैल्यू रखेंगे हम,
तो आएगा 2, L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 प्लस H की वैल्यू 4, L की 8, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32 प्लस 16 32 64 64 670 और 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 12 = 0, यानी इन दोनों के रेशियो रूट का रेसिप्रोकल का सम बताना है, यानी 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कटा बीटा आया, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहां से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, c की वैल्यू 12 है, यहां 12 है, ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया हमारा 7/12, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा होगा 7/12, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के हम आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट a² b b² a विल बी, यानी दो पॉइंट है a² b और b² a, इनका हमें स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप m होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यू रखिए, y2 की वैल्यू कितनी है a है, y1 की वैल्यू b है अपॉन x2 की वैल्यू b² और इसकी वैल्यू a², ठीक है। तो ये हो जाएगा a - b अपॉन a - b अपॉन ये हो जाएगा b - a और ये b + a, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -b - a अपॉन b - a और b + a, b - से कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा -1 अपॉन b + a, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इस स्लोप अभी तक जिसने नहीं देखा हो तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। तो -1 अपॉन b + a, -1 अपॉन b + a यानी a + b, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।